अगर आपने ये वाली क्लास देख ली ना तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आप अपना अच्छा मेकअप खुद कर पाओ। जो प्रोफेशनल क्लासेस होती है ना, मैं उनके टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। एज अ बिगिनर आप सीख सकें ताकि बहुत अच्छा वाला मेकअप। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप ही स्टेप बाय स्टेप मेकअप बता दें, मेकअप कैसे करना है बता दें, समझा दें, सिखा दें। इवन मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस दे दें। तो मैंने कहा क्यों ना हम सारी बहनों के लिए भला करें कि एक ऑनलाइन छोटा सा कोर्स ले आऊं जिसमें आप एटलीस्ट इतना मेकअप सीख लो कि आप अपना अच्छा मेकअप कर सको। मैं आपके साथ वो प्रोफेशनल टिप्स शेयर करूंगी, वो चीजें सिखाऊंगी जो मैंने खुद सीखी हैं और जो वाकई जो है एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट करता है। आपको बेसिक जो है वो सारी चीजें मेकअप की नॉलेज में देने वाली हूँ। तो अब एक आर्ट है, इसको सीखना चाहिए शुरू से, ना कि ये समझना चाहिए कि बेस लगा ली, बस पाउडर लगा लिया तो मेकअप हो गया। नहीं, मेकअप को बिल्कुल शुरू से सीखना है। भले से हम कुछ भी सीखें, हमें उसकी बुनियादी चीजें जरूर भी सीखनी चाहिए। बेशक से हम पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, कुकिंग सीख रहे हो, तो हमें उनकी बुनियादी चीजें आनी चाहिए। तो आज हम सीखने वाले हैं स्किन टाइप्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ही जो है ना हम गलती करते हैं कि हम अपने स्किन टाइप की चीजें नहीं लगाते अपने फेस पे। हम कोई और चीजें लगाते हैं, तभी कहते हैं हमारा मेकअप काला हो गया, मेकअप फट गया, मेकअप खरेकी हो गया, पेची हो गया। ये सारे मसले जो आते हैं ना यहीं से शुरू होते हैं और यहीं पर ही हम जो है ना इग्नोर करते हैं। हो सकता है आपने स्किन टाइप सुना और आप वीडियो छोड़ दो, लेकिन नहीं, ये एक ऐसी प्रोफेशनल क्लास है जो कि आपने लाजमी जो है ना पूरी मुकम्मल देखनी। अगर आपको ये वाली नॉलेज हो गई ना तो आप इजीली मेकअप कर पाओगे, एटलीस्ट अपना तो सही। तो अभी आप ये भी सवाल करोगे कि दीदी आप ही स्किन टाइप को कैसे जाने, स्किन टाइप हमारी कैसी है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपने करना क्या है कि सुबह को जब आप उठते हो तो आपके फेस का जो टेक्सचर होता है ना, वो ही आपकी स्किन टाइप बता सकता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। तो आपने सिंपली क्या करना है अपनी स्किन टाइप को जानने के लिए कि सुबह जब आप उठोगे बिना किसी फेस वॉश की, आपने बिल्कुल फेस वॉश वगैरह नहीं करना है, सही है। आपने क्या करना है, आपने जो है ना टिश्यू पेपर ले लेना है, ठीक है। टिश्यू पेपर लिया आपने और अपने फेस पर टैप किया, ठीक है। आप जब अपने फेस पे टैप करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर आपकी स्किन ऑयली है, वेदर ड्राई है, क्या है। आपने जस्ट टिश्यू पेपर लेके अपने फेस पे टैप करना है। अगर आपके फेस से ऑयल छूटा है, रिलीज हुआ है, तो इसका मतलब आपका फेस ऑयली है, पूरे फेस पे ऑयल है। तो अगर आपकी स्किन पे कोई ऑयल नहीं है बल्कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल टाइट, इची, पेची टाइप की लग रही है, तो मतलब आप स्किन ड्राई है, ठीक है। और अगर आपकी स्किन पे कहीं पर तो ऑयल है और कहीं पर तो ड्राइनेस है, तो मतलब आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और अगर आपकी स्किन पे कहीं पर भी ना ऑयल है ना ड्राइनेस है, बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो उस पे कोई ऑयल है ना ही कोई उस पे ड्राइनेस है, तो वो नॉर्मल स्किन टाइप है, ठीक है। ऑयली स्किन वालों की क्या निशानी है कि उनके फेस पे ऑयल भी होता है और दूसरा उनके ओपन पोर्स का काफी इशू रहता है फेस पे से। ये ओपन पोर्स बहुत ज्यादा उनके होते हैं और जिससे हर वक्त जो है वो ऑयल रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है ना, वो ड्राई स्किन और ऑयली स्किन का बच्चा होती है। ये इन दोनों में से निकला। दरअसल होता कुछ इस तरह से कि आपकी स्किन जो है ना वो सीजन पे भी चल रही होती है कि कभी ड्राई, कभी ऑयली, कभी ऑयली, कभी ड्राई, कभी पूरा फेस जो है वो ड्राई है लेकिन टी जोन जो एरिया है, टी, वो हमारा ऑयली है। कभी टी जोन ड्राई है, ज्यादातर टी जोन ऑयली होता है, बाकी ड्राई होता है। अब टी जोन क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि टी जोन जो है ना हमारे फेस में इस तरह से, ये जो है ना फोरहेड से लेके नोज से लेके चिन तक जो है एरिया हमारा टी जोन होता है। मैंने साथ ये पिक्चर आपको दिखाई ताकि आपको समझ में आ जाए कि टी जोन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना टी जोन, तो बहुत सारी लड़कियों को समझ नहीं आता कि टी जोन होता क्या है। जो टी बना हुआ है ना, ये ज्यादातर कॉम्बिनेशन स्किन वाली गर्ल्स का जो है ना ऑयली होता है, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ फेस है वो सारा ड्राई होता है, सही है। उसके बाद सेंसिटिव स्किन की बारी है। तो सेंसिटिव स्किन जो है ना कोई भी चीज उनको सूट नहीं करती। मिसाल के तौर पे अब मैं ये करायलोन ट्रीटमेंट से लगा रही हूँ, अगर मैं कोशिश करूंगी किसी और बेस पे शिफ्ट करने के लिए, तो मैं जैसे ही अप्लाई करूंगी मुझे या तो पिंपल निकल आएंगे, रैशेस हो जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी। तो सेंसिटिव स्किन को आप इस तरह से पहचान सकते हो कि उनको कोई चीज सूट नहीं करती, बहुत ही कम चीजें सूट करती हैं। उसके बाद नॉर्मल स्किन की बारी मैंने आपको बता दिया कि इनकी स्किन ना तो ड्राई होती है ना ऑयली होती है, बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है और कोई भी चीज जो है फेस पे इनको सूट कर जाती है। ये आराम से जो है ना कोई भी चीज लगा सकते हैं। इनकी स्किन बड़ी अच्छी होती है और ये बहुत ही रेयर स्किन होती है, क्योंकि ऐसी कोई स्किन होती ही नहीं है। ज्यादातर बेबी स्किन ही हो सकती है कि जिसपे ना ड्राइनेस हो ना ऑयलीनेस हो, तो इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जी हमारे स्किन टाइप्स थे। ये वो चीज है जो हम लोग करते ही नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है।
यहीं पर ही हम लोग ना मार खाते हैं कि हमारा मेकअप यहीं से खराब होना स्टार्ट होता है। और हम क्या समझते हैं कि हमारा बेस खराब है, हमारा पाउडर खराब है, हमारा प्राइमर खराब है, ये चीज़ हम समझते हैं। ये जो चीज़ें ना हम नहीं करते, ये मेकअप में नहीं आता लेकिन मेकअप की प्रिपरेशन में आता है। बहनों, यही वो चीज़ें हैं जो सैलून्स में की जाती हैं, तो उनका मेकअप इतना फ्लॉलेस लॉन्ग लास्टिंग रहता है। हम क्या करते हैं, बस डायरेक्टली प्राइमर लगा दिया, डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर दिया, तो बेस जो है वो हमारी खतरनाक ही लग रही होती है। तो ये जो सी है ना, इसका मतलब है क्लींजिंग। अब बहुत सारी लड़कियां बोलेंगी बहन हम इतना सामान कहाँ से लाएं, हम क्या करें, हम बिगिनर हैं, हमारे पास इतना नहीं है। तो देखिए ये वो चीज़ें हैं जो आपके घर में भी मौजूद है, आप इनको खुद बना के लगा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है जी टोनिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे पोर्स होते हैं ना फेस पे, इनको श्रिंक करने के लिए टोनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जी मॉइस्चराइजिंग की बारी है, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते, समझते हैं ये सीज़न में होता है, गर्मियों में तो नहीं करना होता, सर्दियों में करना होता है। तो ये जो हमारे दिमाग में बातें पता नहीं कहाँ से आई है ना, तो उनको आप निकालें और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें कि सारी चीज़ें हमने करनी है, देन ही हमारा मेकअप फ्लॉलेस बनेगा। उसके बाद जो है ना फेस स्क्रब, ठीक है, और फेस पैक, ये ज़रूरी है लेकिन ये होता नहीं है। मिसाल के तौर पे आप किसी ब्राइड का मेकअप कर रहे हो तो फ़ौरन आप नहीं लगा सकते उसको, लेकिन एक रात पहले आप ये प्रिपरेशन करो कि फेस पैक भी लगा लो, स्क्रब भी कर लो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्किन को ये नीट करता है और आपके मेकअप के लिए फेस को रेडी करता है। जो क्लींजिंग है ना, क्लींजिंग आप कोई वाइप्स ले लो, ठीक है। वाइप्स बहुत ही ऑन द स्पॉट इमरजेंसी में यही चीज़ करें कि आपका क्लाइंट है, आपका कस्टमर आया, तो आपने सिंपली उसके फेस पे वाइप्स लगा देने। वाइप्स मिलते हैं रिवाज यूके के, ग्लैमरस फेस के, गार्नियर के, बेबी वाइप्स ले लें, न्यूट्रीजेना के मिलते हैं, आपके पास जो भी है वो आप ले लें वाइप्स, ठीक है, और फेस क्लीन कर लें। उसके बाद टोनर है, टोनर आप मिस रोज का बाय कर सकते हो, रिवाज यूके वालों के मिलते हैं, पॉन्ड्स के बाय कर लो। सबसे बड़ी बात जो है ना, टोनर आप रोज वाटर यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइजिंग की बारी है। मॉइस्चराइजिंग हम स्किन के अकॉर्डिंग करेंगे, तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आपने कौन सी चीज कौन सी स्किन पे करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो ड्राई स्किन वाले हैं वो क्लींजिंग करेंगे, ठीक है, क्लींजिंग वो लाजमी करेंगे। उसके बाद वो मॉइस्चराइजिंग करेंगे। ओपन पोर्स उनके फेस पे नहीं होते हैं, सच खास ऑयलिंग का इशू नहीं होता, तो वो टोनर वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। टोनर वो स्किप कर देंगे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। उसके बाद जी ऑयली स्किन वाले तीनों स्टेप करेंगे, CTM करेंगे, CTM, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, तीनों के तीनों करेंगे, सही है। क्लींजिंग के लिए वाइप्स यूज करेंगे, टोनिंग के लिए रोज वाटर यूज कर लेंगे या फिर पॉन्ड्स का या किसी भी ब्रांड का टोनर यूज कर लेंगे और फिर मॉइस्चराइजिंग करेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। लाइक अगर आप समझते हो कि आपकी स्किन ज्यादा ड्राई की तरफ है तो फिर आप क्लींजिंग और मॉइस्चराइजिंग करेंगे, और अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली की तरफ है तो आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे, सही है। अच्छा, जो क्लींजिंग है ना, क्लींजिंग मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि आपने वाइप्स यूज करने, लेकिन मॉइस्चराइजिंग जो है ना, आपने ड्राई स्किन वालों ने ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, ठीक है। जैसे निविया का हो जाता है या पॉन्ड्स का होता है, ठीक है, ऑयल बेस्ड होना चाहिए।